हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 जुलाई 2022 और 30 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 29 जुलाई। तो आपका 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघों की घटती हुई आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री के द्वारा भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किया गया है? हाल ही में किस मंत्री के द्वारा भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक के लिए बोलीदाताओं को कितने प्रतिशत से अधिक के सेवामित्व की अनुमति प्रदान की है? हाल ही में आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक के लिए बोलीदाताओं को कितने प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व की अनुमति प्रदान की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 40%। तो आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक के लिए बोलीदाताओं को 40% से अधिक के स्वामित्व की अनुमति प्रदान की है। अब आरबीआई ने इसकी अनुमति प्रदान की है, तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ? आरबीआई का स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को होता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर आपका शक्तिकांत दास हैं। कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर आपका शक्तिकांत दास हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी प्रदान की है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी प्रदान की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1.64 लाख करोड़। तो सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल में जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम पैकेज को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ करेंगे? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुजरात। तो प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। अब इसका शुभारंभ गुजरात में करेंगे, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। अब चलिए गुजरात से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। उसके बाद स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। उसके बाद गुजरात पुलिस की
EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। उसके बाद गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। उसके बाद बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है। अमेरिका आपका कुल 33 पदक जीता है, जिसमें 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रोंज मेडल हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका भारत का स्थान 33वें नंबर पे है। भारत का स्थान कौन सा है? भारत इसमें 33वें नंबर पे है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वोलोडिमिर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। तो आपका सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड वोलोडिमिर जेलेंस्की को प्राप्त किया गया है। आपका वोलोडिमिर जेलेंस्की कौन है? तो जेलेंस्की आपका यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू हुआ है? हाल ही में किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संगीत। तो संगीत के क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया है। यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह आपका दिनेश सहारा के द्वारा शुरू किया गया है। किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो यह आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना को विमान वाहक पोत विक्रांत मिला है? हाल ही में किस देश के सेना को विमान वाहक पोत विक्रांत मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत। तो भारत की सेना को विमान वाहक पोत विक्रांत मिला है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अतुलानंद स्वामी का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में अतुलानंद स्वामी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लेखक। तो आपका अतुलानंद स्वामी का हाल ही में निधन हो गया है, वे एक प्रसिद्ध लेखक थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? हाल ही में इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सुनील गावस्कर। तो आपका इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। सुनील गावस्कर भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आईडेक्स नामक एक ढांचे के तहत रक्षा नवाचार के लिए 100वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में किस मंत्रालय ने आईडेक्स नामक एक ढांचे के तहत रक्षा नवाचार के लिए 100वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स नामक एक ढांचे के तहत रक्षा नवाचार के लिए 100वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में शुरू किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हमारा 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में
लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोको कोला ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा को कोका कोला ने आपका लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अब चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी। उसके बाद विंजो गेमिंग्स प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। उसके बाद फैनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री बने हैं। फैनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री बने हैं। उसके बाद इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर AR रहमान बने हैं। उसके बाद फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। उसके बाद भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रोशनी नाडर। तो रोशनी नाडर आपका भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। दूसरे स्थान पे आपका फाल्गुनी नायर है और तीसरे स्थान पे आपका किरण मजमुदार शॉ है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे हैं? हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 329। तो आपका पिछले 3 वर्षों में भारत में 329 बाघ मारे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको होमवर्क में प्रश्न दिया था, हाल ही में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? हाल ही में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो आपका 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता श्रीलंका ने की है। चलिए आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो यह आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में करेंगे कि हाल ही में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।